फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग ड्यू डेट आ पहुंची है और अब हम लोग बात कर रहे हैं डेट एक्सटेंशन की। गवर्नमेंट की तरफ से क्या रुझान आ रहा है और हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, साथ में जो हमारी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं, उन सब का कंक्लूजन क्या आ रहा है, अभी हम उसके संबंध में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्या कहा है और सरकार की तरफ से क्या रुझान आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश टैक्स लॉयर बार एसोसिएशन के द्वारा ये रिप्रेजेंटेशन भेजा गया है। बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और ये बताया भी है कि ऐसा सरकार को क्यों करना लाजमी है। और उसी में बात करते हैं सरकार का क्या रुझान आ रहा है डेट एक्सटेंशन के संबंध में। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया एक्सटेंशन डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टिल अक्टूबर 2022। इन्होंने मांग करी है कि जो नॉन ऑडिटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनके लिए अक्टूबर तक के लिए डेट बढ़ाई जाए। और क्यों बढ़ाई जाए ये भी इन्होंने बड़ा लॉजिकल बात बताई है। इसमें सरकार को इस पे मेरा ख्याल है ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये हर साल की समस्या है और इस समस्या का निदान तभी हो सकता है जब इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। That as per earlier directions of the Honorable High Courts, although CBDT uploaded the schema of the return forms in time, but released their utilities in the portal for the assessment year 2022-23 of late. जैसा हाई कोर्ट के डायरेक्शंस भी थे, लेकिन सरकार ने किया क्या, 1 अप्रैल को नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन उसका स्कीमा देने में बहुत देर कर दी और ऑफलाइन यूटिलिटी बहुत देर में मिली, तो रिटर्न कैसे फाइल हो सकते हैं, इस बात का सरकार ने ध्यान नहीं रखा, जो कि उसको रखना चाहिए था। इसके अलावा द मोस्ट ऑफ द कंप्लायंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज जीएसटी एक्ट fall within the month of July 2022. Filing of GSTR 1 by the 11th July 2022, filing of GSTR 3B 24th of the July 2022, and filing of ETDS return for the quarter 4 of financial year 2021-22 by 31st of July 2022. Since 15 June was the last date for filing of quarter 4th return for the financial year 2021-22, it will take time for uploading in the portal. इतनी सारी डेट्स जो हैं अभी जुलाई में ही करनी होती हैं और इतना ज्यादा लोड जुलाई में ऑलरेडी आ जाता है, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी महीने में अपनी लास्ट डेट को लेकर के आता है। फिर भी और चीजें क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट द पार्ट फॉर अदर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द टैक्स प्रोफेशनल्स आर a digital signature takes time to get it registered in the portal of the department. Frequent errors are occurring while filing returns. It takes more time for login. Portal of the department is running very slow. Offline utilities were released only on 7th of July 2022. देखते जाइए कि सरकार की तरफ से कितना अच्छा काम किया जा रहा है और हम लोगों को ऊपर कितना ज्यादा बर्डन दिया जा रहा है कि चाहे पोर्टल स्लो चले, चाहे आपकी रिलीज यानी यूटिलिटी रिलीज 7 जुलाई 2022 को आए, लेकिन 31 जुलाई को ही लास्ट डेट रहेगी और उसको बढ़ाने की बात कर दीजिए तो उनका रिप्लाई क्या आ रहा है, अभी उस पर भी बात कर रहे हैं। द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आर बीइंग डिस्टर्ब। इसके अलावा रिसेंटली फ्लड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया फेसिंग फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, रेन ड्यू टू लो प्रेशर, पुअर इंटरेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। इसके अलावा अब बात करते हैं दैट बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इट टेक्स मोर टाइम टू वेरीफाई द फॉर्म 26 एएस, एआईएस एंड टीआईएस ईटीसी। सबसे बड़ा झंझट ये सरकार ने दिया है, जिसमें 26 एएस और एआईएस टीआईएस की मैचिंग करनी है। एआईएस डाउनलोड ही नहीं होता है और टीआईएस में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। 26 एएस कुछ कहता है, एआईएस कुछ कहता है और टीआईएस कुछ और कहता है। आपने बर्डन डाला है कि इसको जो है आपको वेरीफाई करना है, लेकिन ये आपने दिया कब हमें? 1 अप्रैल को तो नहीं दिया। अब आप हमको जुलाई में इसको देंगे और जुलाई में ही कहेंगे सारा कुछ चेक कर लीजिए, कैसे पॉसिबल है होगा? आप लोग कितना सहमत हैं? आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्योंकि सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम या इशू आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको भी आगे फॉरवर्ड करने का प्रयास करूंगा। टू इंश्योर दैट बी नो फर्दर नोटिसेज unwanted adjustment under section 143(11) of the act and the unnecessary harassment post filing of the income tax return। तो अगर हम इसको चेक नहीं करते हैं तो हमारे लिए आगे समस्या खड़ी होगी। उस समस्या से बचने के लिए हमें इसको मैच करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा the SAC were also not educated by the government to file their return of income online, hence almost all depend on the tax professionals। अब आप कहते हैं कि इंडिविजुअल अपना रिटर्न खुद ही फाइल कर सकता है, उसको आपने एजुकेट कहाँ किया है? जब आपने एजुकेट नहीं किया, साथ में इतनी सारी बर्डन दे दी, यहाँ भी चेक करो, वहां भी चेक करो, मिसमैच हो तो उसको भी मिलाओ, ये सारी चीजें करने के बाद आप फाइल करिए, तो इतना एजुकेट कहाँ किया गया है उसको? यानी नहीं किया गया तो सारा लोड किसके ऊपर आ रहा? टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर आ रहा। टैक्स प्रोफेशनल से कह रहे हैं आप इसी महीने में जीएसटी भी सारे फाइल कर दीजिए, टीडीएस भी फाइल कर दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दीजिए, सबको मैच और मिसमैच करके उसको बिल्कुल ब्यौरा क्लीन चिट करके बिल्कुल फाइल करिए। खैर आगे देखते हैं। दैट द रिटर्न फॉर्म हैव बीन मेड सो कॉम्प्लिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, जैसे फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, दिवाली etc आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई टू नवंबर एवरी ईयर इन इंडिया। तो ये बात इन्होंने जो कही वे भी बड़ी लॉजिकल है। क्यों कही है? क्योंकि जब आप जुलाई की डेट कर रहे हैं, जुलाई के बाद आप बढ़ा करके थोड़े दिन आगे बढ़ा देंगे तो ये फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस डेट को थोड़ा लॉजिक ढंग से नहीं बढ़ाएंगे तो इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। ज्यादातर रिटर्न गलत फाइल होंगे और बाद में नोटिसों का एक जंजाल खड़ा हो जाएगा। सरकार के लिए भी मुसीबत है इतनी नोटिसें जारी करना, और उनके अधिकारियों के लिए मुसीबत है उनको वेरीफाई करना, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स तो परेशान होगा ही होगा, उसको तो परेशान होना ही है। That to the utter surprise on 22 जुलाई 2022। अब सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, 22 जुलाई 2022 को सरकार ने क्या कह दिया? The learned principal secretary, revenue union minister or finance has intimated that time limit for filing the ITR should not be extended from 31st July 2022 this year। The further added 2.3 crore returns were filed by 20th July 2022 and more to come by the end of this month। कि 2.3 करोड़ रिटर्न ऑलरेडी 20 जुलाई तक आ चुके हैं, बाकी इसी महीने के अंत तक आ जाएंगे, ऐसी उनको उम्मीद है। It is not out of place to mention that here that kindly call for the statistics of the number of non-audited SAC in India, how many had filed returns by 31st July 2021 and how many had filed after the due date। This figure would throw लाइट ऑन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एसएसी इन अवर कंट्री। तो इसका स्टेटिस्टिक्स नहीं बताया गया, सीधे सीधे बता दिया गया इतने रिटर्न फाइल हो गए, बाकी सारे फाइल हो जाएंगे बड़े आसानी से, और उनको ये जैसे कि पता ही नहीं है सरकार को कि इसको चेक करने के लिए कितनी मैन पावर लगने वाली है। खैर, that is a fact that many SAC have submitted some of the papers with the tax professional, but in case their returns could not be filed in time, for which the said professionals will paying late fee under section 234 of the government on behalf of the SAC from their own pockets। तो जो पेपर्स तो इंडिविजुअल्स दे गए, प्रोफेशनल क्या करे? वो सारे एक साथ फाइल कर लेगा, जितने पेपर आए हैं उनको वेरीफाई भी तो करना है उसको। That there is an urgent need to amend the financial year ending of 31st December। अब इन्होंने अच्छी बात कही है कि इसको इस तरह से अमेंड करिए, और मेरा ख्याल है, मेरा भी सजेशन है सरकार को कि इसको मान लेना चाहिए और इसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। Extend the dates of filing of non-audited income tax return to 31st October 2022, यानी नॉन ऑडिटेड की डेट रखी जाए 31 अक्टूबर और ऑडिटेड रिपोर्ट वालों की डेट को रखा जाए 31 दिसंबर। ये एक होगा सुटेबल डेट और सुटेबल टाइम, जो कि रीजनल टाइम टैक्स पेयर्स को भी मिलेगा, प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है सरकार को इस पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए और डेट इसी हिसाब से एक्सटेंड भी करनी चाहिए। थैंक यू।